यरूशलेम, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इतिहास, आस्था और संघर्ष की कहानियां जहन में घूमने लगती हैं। यह शहर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि 3 सबसे बड़े धर्मों, इस्लाम, यहूदियत और ईसाई धर्म की आस्था का केंद्र है। लेकिन सवाल यह है कि यरूशलेम का इतना महत्व क्यों है? यह सब किस लिए है? सबसे पहले बात करते हैं यहूदियों के नजरिए से। उनके लिए यरूशलेम वह स्थान है जहां कभी सुलेमान का मंदिर यानी टेंपल ऑफ सोलोमन था। यह उनका सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। आज भी वह स्थान, जिसे वेस्टर्न वॉल या दीवारे गिरिया कहा जाता है, यहूदी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आते हैं ईसाई धर्म पर। ईसाइयों का मानना है कि यरूशलेम ही वह जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, दफनाया गया और फिर वह पुनर्जीवित हुए। अब बात करते हैं इस्लाम की। मुसलमानों के लिए यरूशलेम तीसरा सबसे पवित्र शहर है, मक्का और मदीना के बाद। यहीं स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जहां से हजरत मोहम्मद ने मेराज की यात्रा की थी, यानी स्वर्ग की ओर गए थे। लेकिन सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, यरूशलेम एक राजनीतिक और भूगोलिक विवाद का भी केंद्र बन चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इस शहर को अपनी राजधानी मानते हैं। दोनों पक्षों का दावा है कि यरूशलेम उनके अस्तित्व का प्रतीक है। समस्या यह है कि आस्था की यह जमीन अब संघर्ष की जमीन बन चुकी है। जहां लोग प्रार्थना करने आते हैं, वहीं आज आंसू, विरोध और बंदूकें नजर आती हैं। तो यरूशलेम का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह इतिहास है, राजनीति है और उन मान्यताओं का संगम है जो लाखों लोगों की जिंदगी को दिशा देती है। शायद इसीलिए यह एक साधारण शहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संवेदनशील और भावनात्मक बिंदु है। तो क्या यरूशलेम सिर्फ एक शहर है? नहीं, ये एक प्रतीक है, आस्था का, संघर्ष का और शांति की उम्मीद का। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से यरूशलेम का भविष्य क्या होना चाहिए।